कई बार हम दया, संरक्षण और पालन के नाम पर जानवरों के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर देते हैं। हम उन्हें उनकी प्रकृति, उनकी आजादी और उनके मूल हैबिटेट से दूर कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि इंसान जब भगवान की बनाई फूड चेन में दखल देता है तो उसका नुकसान दोनों तरफ होता है, इंसानों को भी और जानवरों को भी। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की पार्लियामेंट पर हुए आतंकवादी हमले के बाद। हालात अचानक पलटे। आर्मी को कैंट छोड़कर पूरे 1 साल के लिए इंडो-पाक बॉर्डर पर तैनात होना पड़ा। हमारा कैंट चारों तरफ से घने जंगल और वाइल्ड लाइफ से घिरा था। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी भी पास ही थी। कैंट में कई लंगर चलते थे जिनके बचे हुए खाने पर दर्जनों आवारा कुत्ते पलते थे। आर्मी के जाते ही खाना बंद हुआ तो कुत्ते भूखे मरने लगे। कहीं उनकी लाशें पड़ी मिलती, कहीं अस्थिपिंजर। पर फिर एक दिन एक और बदलाव दिखाई दिया। अब कुत्तों के साथ साथ हिरण, नीलगाय और दूसरे जानवरों के अस्थिपिंजर और हड्डियों के ढेर दिखाई देने लगे। पीछे रह गई आर्मी फैमिलीज असमंजस में थीं। लोगों के मन में सनसनी फैल गई। क्या जंगल के तेंदुए, बाघ या शेर तो कैंट में नहीं घुस आए हैं? फैमिलीज ने घरों से निकलना बंद कर दिया। बच्चे खेलना छोड़ बैठे। रातें अफवाहों और डर में कटने लगी। आखिर ये नया शिकारी है कौन? और फिर एक दिन सच सामने आया, और वो सच कल्पना से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। ये शिकारी कोई बाघ नहीं थे, ये वही पालतू कुत्ते थे जिन्हें हम दया और दान के नाम पर पालते आए थे। भूख और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें उनकी शिकारी प्रवृत्ति को जिंदा कर दिया था। 1 साल बाद जब आर्मी वापस लौटी तो हैरानी की बात यह थी कि अब ये कुत्ते लंगर के पास लौटकर नहीं आए। दया की थाली से ज्यादा उन्हें प्रकृति का स्वाद भा गया था। अब उनकी जिंदगी इंसान की रहमोक्रम नहीं, अपनी ताकत पर चल रही थी। धीरे धीरे कैंट के अंदर वाइल्ड लाइफ कम होने लगी। हिरण और नीलगाय समझ ही नहीं पा रहे थे कि जंगल में ये नया शिकारी कौन आ गया है। जंगल की फूड चेन में एक ऐसा खिलाड़ी जुड़ गया था जिसकी वहां कोई जगह नहीं थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ने लगी। इकोसिस्टम और सर्वाइवल की लड़ाई छिड़ गई। मौतें दोनों तरफ हुईं, लेकिन आखिर वही बचा जो अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर चलता रहा। कैंट बोर्ड ने तब एक बड़ी सीख ली। दया और पालन के नाम पर किसी जानवर की प्रकृति को छीन लेना उसकी मदद नहीं, उसकी बर्बादी है। जब इंसान नेचर से खेलता है तो प्रकृति उसकी कीमत वसूलती है। आज भी उस कैंट में सिर्फ वही कुत्ते मौजूद हैं जो अपने बलबूते पर जीना जानते हैं। उनके लिए लंगर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। प्रकृति और प्रवृत्ति के बटन रीसेट हो चुके हैं।